स्क्रीन देखाउची एबे समस्त को यस सर माने जो मानकर आज फर्स्ट क्लास मु सेमान हां आज गोटे अलग कलर रे पड़िया ते भल लागियो भल लाଗୁଛି और रुद्र को रुद्र नारायण साहू दीटा रुद्र अछली गोटे राउत गोटे साहू आज ब्लैक स्क्रीन रे पढ़िबा कोन भल लाଗୁଛି ना नहीं यस सर आज एमती पढ़ले होबनी सब बेले व्हाइट आ रेड रे पढ़थिले आज ब्लैक स्क्रीन रे पढ़िबा हला हां सर कला पट रे पढ़िया अच्छा ठीक अछि कला पटा पढ़िबा ब्लैक बोर्ड रे केदो येलो कलर ले लिखिबा हला अच्छा लास्ट टाइम मु पढौथली व्हीटस्टोन ब्रिज विषय रे समस्त का वीडियो म्यूट करो वीडियो ऑडियो सब म्यूट करो व्हीटस्टोन ब्रिज विषय रे पढथले लास्ट टाइम कार ऑडियो ऑन अछि म्यूट करो नॉइज आसुची जय प्रकाश बेहरा तुमरो म्यूट कर तोर ऑडियो म्यूट हेले वीडियो ऑन कर दउछु एनीवे सो लास्ट टाइम व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज विषय रे पढुतले बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आज देखिबा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज विषय रे आज पढिबा हैला अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सब एमती नबा सर्किट डायग्राम नबा कोनी गोटे कार ऑन हैला रे कोनी जय प्रकाश बेरा तेरा ऑडियो एनीवे सो एटा होची सपोज 4 एटा होची 8 वीडियो चालूनी के कहला देखाउची ना समस्त को स्क्रीन देखाउची यस सर this is let it be 6 ohm okay and this is 7 ohm तापर एटा आसी नेगेटिव टर्मिनल ले कनेक्ट हेछि ओके सो एटा अछि 60 वोल्ट बैटरी से तो कनेक्ट हेछि तो एई केस रे हम कहि परिबा कि दिस इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हम कोन कहितली सपोज दिस इज R1 दिस इज R2 दिस इज R3 एंड दिस इज R4 काली जो पढौतली लास्ट क्लास रे कोन कहितली R1 by R2 is equal to R3 by R4 जदि हबो तेबे ही केवल हम कहि परिबा जे इट इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ओके सो बट ए केस रे since 4 by 6 or 4 by 8 is not equal to 6 by 7 so in this case you cannot say that this is a balanced व्हीटस्टोन ब्रिज okay तो सही केस रे एटा को हम कहबा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो सेते बेले हम जेते बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज विषय रे पढौतली सेते बेले ए जो जंक्शन ए जो मिडिल जंक्शन ता कोन कहतली ए जदि बैलेंस्ड कंडीशन रे रहिबो ए कंडीशन जदि सैटिस्फाई करिवो ताले एठी जदि गोटे हम गैल्वानोमीटर किबा वोल्ट मीटर लगे देबा सो द वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल तमे कहउतलो जे जीरो वोल्टेज किबा तमे कहउतलो जे करंट नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस इट इज गोटे रेजिस्टर लगे दबा कि एमीटर लगे दबा तो एमीटर करंट इज जीरो
आम ये balanced condition रे कहउतले but since now it is an unbalanced condition, so definitely there is a voltage. Suppose this is C terminal, this is B terminal, so definitely there is a voltage involved. voltage ଆମେ draw କରିବା voltmeter रे गोटे deflection देखेबो गोटे ammeter जदि थिबो definitely there is some current flowing through this junction. Okay, तो एटा को हम केमति करबा सपोज एटा होची 60 वोल्ट बैटरी एटा होची नेगेटिव टर्मिनल तो एक्चुअली जदि हम नेगेटिव टर्मिनल टाको जनरली हम नो कोन 0 वोल्ट सपोज एटा होची 0 वोल्ट एंड एठी अछि तमरो 60 वोल्ट. ओके पॉजिटिव टर्मिनल टा जोटू एठू 60 वोल्ट किंतु एठी कोन हला करंट टा डिवाइड हला करंट डिवाइड हला सेही केस रे तमे जदि तापरे ये आसिला वोल्टेज एठी के आसिला कोनी वोल्टेज एठी पर्यंत आसिला तो वोल्टेज शेयरिंग गोटे हला तापरे एमे दी पैरेलली कनेक्टेड तो पैरेलल कनेक्शन रे वोल्टेज समान करे कोनी एटा सीरीज रे कनेक्शन एटा सीरीज रे कनेक्शन वोल्टेज शेयरिंग हला तो ई केस रे एते कथा हम न देखि हम जदि गोटे सिंपल फार्मूला में पकेबा वी कैन कैलकुलेट सो ए पॉइंट रे केते वोल्टेज ए जो पोटेंशियल ड्रॉप एठी रेजिस्टर पाखे गोटे पोटेंशियल ड्रॉप हो फर्स्ट क्लास से सर बैकग्राउंड साउंड आउट कोन करिया घर साइड रे जोडे म्यूट करे किछि सुबुनी आपन कहले सुबुनी बैकग्राउंड साउंड आउछ बैकग्राउंड साउंड आसीबो से घर साइड रे हमर जने काम करछन कोन करिया I cannot mute that sound. Okay, so ये जो potential drop होची एठी okay so at the point C जदि हम देखिबा ए point C रे potential केते हबो so that is equal to that you can write suppose this is R2 R3 नीचे ना or you can just write here R2 this is R3 and this is R4 so R1 R2 R3 R4 so VR2 you can write like this. Sorry. So there is a formula, shortcut formula. VR2 will be equal to R2 divided by R1 plus R2 into source voltage. This is called source voltage. Source voltage माने कोन एटा बैटरी रो जो voltage सेटा को source voltage बोली कहबा हैला. So R2 divided by R1 plus R2 into Vs, that is the potential at C, or you can write the potential VR2 hala simply VR4 or the potential at D VR4 will be equal to what is the formula R4 R3 plus R4 R3 plus R4 into source voltage. Okay, so this will be the formula. So if you found the VC, or you can write VR2 is equal to VR2 will be what according to this question. R2 ta kete iti 6 divided by so R1 plus R2 4 plus 6. Okay, 6 divided by 4 plus 6 into source voltage is 60 volt. Source voltage is 60 volt. Okay, so that will be equal to what 6 by 4 plus 6 into 60 माने 6 by 10 into 60 is 36 volt हला that is the potential at C terminal. Similarly potential at D terminal will be 7 by 7 plus 8 7 by 7 plus 8 into 60 or 7 by 15 into 60 that will be 28 volt. 28 volt. Okay, so what is VC minus VD? So the question में पचातिबो what is the potential difference between C and D, or you can write VC minus VD, that will be 36 minus 28. Okay, so that will be 8 volt. Okay, so एमती विभिन्न प्रकार क्वेश्चंस आसीबो. So you have to solve such type of questions. सेमती जदि पचारिबो what is the current flowing through this resistor, it गोटे मनकर resistor देछि हला what is the current flowing through the resistor or current flowing through the ammeter,
it would ammeter money पर connect ହେଇଥିବ what is the current flowing through the ammeter केमती करबा or what is the current flowing through the terminal C and D between C and D सेमती हमें current flowing पई गोटे सेमती शॉर्टकट फार्मूला आगु कहिछि बोले एटा प्रॉब्लम सॉल्व कला बे आगु कहिछि गोटे शॉर्टकट फार्मूला आउ तो हम देखिबा the current flowing through हमको calculate करिवार अछि what is the equivalent resistance between R1 and R3 which are in parallel 4 into 8 divided by 4 plus 8 32 divided by 12 that is equal to 8 by 3 okay so that will be 2.66 okay equivalent resistance between R1 and R3 R13 बोली लिखिबा सेमती equivalent resistance between R2 and R4 कोन होइबो 7 into 6 divided by 7 plus 6 that will be equal to केते 42 by 13 okay so that will be जदि तमे ताको point रे नबो so that will be equal to 3.23 let it be okay so 3.23 हला तो एटा जदि हमें total resistance of this circuit जो देखिबा 2.66 plus 3.23 that will be equal to what total 5 point कितने हो equal to 6 8 9 अच्छा 8 9 और अच्छा 9 9 ठीक है so anyway so 5.9 और equivalent मैंने round figure देख देली let it be 6 ohm okay so जदि 6 ohm हैला total resistance so total हमर source battery सेटा केते अछि 60 volt divided by 6 ohm जदि लिखिबी केते पाइबी 10 ampere current is the current flowing through this माने whole circuit तबे एठी जते 10 ampere 80 पर्यंत आसीला एठी current ता divide हेला हैला तो एठी हमको मागिछि कोन current flowing through C and D terminal केते सेटा मागिछि तो सेटा को हम केमति कैलकुलेट करबा what is the current I1 and I2 एटा को मते प्रथमे हम कैलकुलेट करियो पड़िबो I1 I2 ता केते आगो कैलकुलेट करियो पड़िबो सो सेटा गोटे शॉर्टकट फार्मूला देखो I1 ता केते होबो I1 will be R3 is sorry R3 divided by R1 plus R3 into I total R3 कहीं केले देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन रे करंट ता कोन हो जाय शेयर हो जाय वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट ता इति शेयर हो जाय एटा एक्चुअली I3 हो R3 actually it R2 it R3 and this is R4 okay so R3 माने the other resistor which is connected in parallel and where the current is getting shared so that you can write like this R3 divided by R1 plus R3 into I total so what will be the value R3 ta kete thi 8 ohm divided by R1 plus R3 माने 4 plus 8 into I total ta kete 10 ampere so that will be equal to 8 divided by 4 plus 8 kete 8 by 12 into 10 kete हां जल्दी 6 point केते 6 अच्छा 6.6 okay सेमिति
I1 टा गोटे हे गेला तापर सेमती I3 टा को हमें जदी कैलकुलेट करबा सो I3 will be R1 divided by R1 plus R3 into I total. So that will be equal to kete? So just put the other values. 4 divided by 4 plus 8 माने 12 हैला into I total होची जदी suppose let it be 10 ampere. एटा केते हिजिवो 3.3 ना कोन? हाँ सर 3.3 3.3. देखो it is 10 ampere when 10 ampere current was flowing through this circuit, but when it is getting divided, so ए दी जनकर sum करो, what is I1 plus I3, that is 6.6 plus 3.3 approximately ये माने हमें जदी point issue नहीं ने, so that will be approximately equal to 10 ampere हैला. So this 80 एतिकी पर्यंत जो करंट आसीची एक टर्मिनल डी टर्मिनल पर्यंत एटा होची 3.3 एंड एतिकी पर्यंत जो करंट आसीची सी पॉइंट सी पर्यंत जो करंट आसीची सेटा केते 6.6. So what will be the current flowing through this C and D? So by the junction rule कोन होगो? Similarly तमे एठी कैलकुलेट कर परिबो what is the current flowing through R2 and R4 by this formula. Okay, एटा कैलकुलेट करके तमे we can find out the current flowing through the C and D. और जस्ट तमे एटा को माइनस जदी कर दबो तमे आंसर पाइबो हैला. बुझिला समझते? तापर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट जीवा. अच्छा इटा गोटे प्रोब्लेम हला मु जो पीडीएफ गोटे देइथिली जो माने नुवा पिला माने अच्छा से माने तो जानि न मु गोटे पीडीएफ देइथिली हम जो पुराना पिला माने जो माने क्लास करछन्ती ताको गोटे पीडीएफ मु देइथिली आगुर से पीडीएफ रे केते गोटे क्वेश्चन थिला से क्वेश्चन रु मु कहिथिली मासे टाइम देली मासे टाइम देइछि से माने समते सॉल्व करी मते से पीडीएफ रो आंसर देबे हैला. ए जो मासे करो टाइम दिया हिची मृत्युंजय तो कर सारी बनी बोले ना कौन अरे ओहो एटा कौन इंदर पूछ अच्छा इंक कलर टा डी चेंज कर नहीं ओके. सो सेही पीडीएफ रो ये गोटे क्वेश्चन जो माने सब नुआ अछ से माने आज बुझी पाउथबो ना बाउंस होउची मु कहि परिबिनी टिके टिके जदी मुंडर बाउंस हो जाउची तेबे भी चिंता करियो हैला. जयप्रकाश कोन खबर आईपीएल देखुचो ना नहीं जयप्रकाश जयप्रकाश अगेन सर हां आईपीएल देखुचो ना नहीं नहीं सर जम्मा देखुना नहीं सर जम्मा आईपीएल न देखिले तमे कोन मनिष आईपीएल देखिबो ना. राजीव दास हाँ सर कोन आईपीएल देखा होची ना हाँ सर नहीं सर आईपीएल देखो नहीं सर जमा देखुना नहीं सर जमा नहीं सर तामन तमे और किछि हाँ सर किछि कर परिबन आईपीएल आईपीएल देखो देखिया नहीं पड़ो आओ आ साहिल कोन आईपीएल देखा चलची ना नहीं बेसी देखेनी बेसी देखुनु अच्छा सुनना मुंडाटा क्रिकेट एते पसंद न अच्छा कौन पसंद वीडियो गेम नहीं सर फुटबॉल फुटबॉल अच्छा अच्छा कहलु देखी हमर जो रिवाल्डो को क्लब रे खेले
रोनाल्डिनो ये को क्लब रे खेले ଜାଣିନି ସାର୍ मेसी ଜାଣିନି ସାର୍ ଖାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ସାର୍ ତା ଲାଭ କଣ କିଛି ତୁ ଜାଣିନୁ ତୋର ସବୁଥିରେ डाउट ଛାଡ ଦେଖ ଏଇ क्वेश्चन ଦେଖିବା सो जो माने नुआ पिला माने अछ जे टिके टेंशन नबनी हमें आउ थरे पढिबा आउ दे बैच तमरो क्रिएट होउची एबे सो न्यू बैच विल बी फॉर्म so in that class we'll again repeat all those things जोडा ऑलरेडी पढी देछि पिला मानको से माने आउ थरे रिपीट करबा जो मानकर प्रॉब्लम रहउची जहा पढेछि जदि के बुझी परनो देन आल्सो यू कैन अटेंड दोस क्लासेस ओके सो दिस इज नुआ बैच परमिशन होबा आउ थरे रिपीट करबी आउरी नुआ नुआ प्रॉब्लम सॉल्व करबा हला तो आउ जो माने ऑलरेडी अच्छो एबे आज जदि फर्स्ट क्लास जो माने करूछो जाय कि से विद्यासागर क्लासेस रा हमर जो रिकॉर्डिंग्स अछि सो क्लास रिकॉर्डिंग्स यू कैन गो थ्रू इट अदरवाइज यू कैन गो टू द YouTube एंड टाइप दिस वन ओके मु जोटा लिखु छी स्क्रीन ऊपर एटा मोर निजर पर्सनल चैनल इथे केते गोटे वीडियो अछि मते जाय कि देखियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो मु चैप्टर करथि आरंभ करथि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओके तारपरे हमें आगे आगु को कैपेसिटेंस कैपेसिटर से गुडा पढिचे ए करंट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमें पढिचे एंड वी आर जस्ट इन ए प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ओके सो आगु को हमें पढिबा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हला ए सब जिंस आगु पढिबा तो जोडा पढे दीचे आउ थरे मु एक्स्ट्रा क्लास नेबी सो डोंट गेट पैनिक तो एटा मन करो एटा होची क्वेश्चन हला इन फिगर 2.8 एटा होची देखो गोटे EMF 1 देला EMF 2 देला तीनटा रेजिस्टर देला एंड ए टर्मिनल ता एठी कोन कला ग्राउंडेड करला ओके सो एठी पचारची व्हाट आर द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ करंट माने अप और डाउन और लेफ्ट और राइट थ्रू द रेजिस्टेंस 1 R1 रे मागिची करंट रो साइज माने करंट रो मैग्नीट्यूड केते एंड डायरेक्शन को पटे एंड सेमती करंट रो रेजिस्टेंस 2 रे R2 रे केते करंट एंड मैग्नीट्यूड तार डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड मागिची एंड साइज एंड डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू R3 एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A कार वॉइस ऑन अछि म्यूट करो साहिल तमरो बोते वॉइस ऑन अछि so anyway so एटा जे देखिबा so R1 and R2 and R3 रे केते करंट फ्लो होछि एंड तार डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करियो पे देछि यदि I1 जगह रे हम देखिबा ए जो पॉइंट A जंक्शन A रे जंक्शन A at junction A what will be the according to the Kirchhoff's current rule according to KCL Kirchhoff's current law loop law or baki junction rule you can say so I1 can be written as I2 plus I3 because देखो एठी गोटे बैटरी अछि करंट ता को पटे ए पटे गोटे बैटरी अछि करंट ता को पटे since positive terminal जो पटे से पटे बैटरी रहबो माने डायरेक्शन ऑफ करंट रहबो ओके so this is let it be I3 since it is I3 R3 so you can write I3 here and since it is R2 so you can write I2 here current आसुची point A पर्यंत केते I2 plus I3 but current जा exit करूची incoming current at point A is I2 plus I3 but exiting current or outgoing current that will be I1 okay कोन हला निकांत बेरा एटा काई गारटी काटिलो इथि एनीवे सो सेटा लिखा सेटा ये येलो लाइन टा इथि उठे ड्रा कलु निकांत बेरा एटा लिखा सेटा okay so I1 will be equal to I2 plus I3 okay so according to junction rule again according to loop rule what will be the loop 1 eta mane kara loop 1 and loop 2 okay so what will be the loop rule hisab re ame jodi pakeba what will be the change in potential jagyan seni ko what will be the change in potential according to the loop rule a loop 1 re kon hobo ललित सर मुकई हां को
माइनस C1 माइनस I2 R2 रहो माइनस I1 R1 और यू कैन राइट E1 आमे जदि ए पटे जिबा क्लॉकवाइज जिबा ताले कोन लिखिबा E1 माइनस I2 R2 जो पटे करंट जीव करंट जाउची सेही पटे जदि आमे बुलुचे current जो पटे in the direction of current if we are considering in the direction of current then the potential drop will be minus negative sign minus I2 R2 if we are going from negative to positive terminal of the battery then the change in EMF or the change in potential will be positive E1 okay I have already said those loop rules okay so again it minus I2 R2 होएगा again माइनस I1 R1 minus I1 R1 will be equal to 0 similarly in this loop 2 okay श्वेता आप बोलिए क्या होगा श्वेता चौधरी बोलिए ये जो सेकंड लूप है 2 लूप इतना पोर्शन आर यू ऑनलाइन श्वेता हाँ प्लीज से मी what will be the loop 2 go in this direction epsilon 2 minus what is this one I3 R3 minus what will be this one I1 R1 so these are the two equations which we have got from these two loops okay so find out ये जो I1 यहाँ पे है I1 के जगह हम लोग I2 plus I3 डाल सकते हैं यहाँ पे so minus I2 R2 minus I2 plus I3 into R1 is equal to 0 similarly epsilon 2 minus I3 R3 minus I2 plus I3 into R1 will be equal to 0 so these are the two equations which we have got okay so Cramer's rule quickly whenever there are two or more variables you can find out so try to ओके सो जेतले नॉइज होची मु टिके साइलेंट हो जाउची जो स्क्रीन के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए सब लोग ठीक है so solving by Cramer's rule you can find out these two equations are the value our I1 I2 I3 the value we can find out okay so by solving these two equations by this Cramer's rule ମୁଁ already ଦି तीन थर मु कहि सालेनी आ कहबिनी this is the Cramer's rule take a screenshot or just write in your copy and try to find out the answers okay so which is the variable in this case which is the variable I3 I2 एगुडा को होचंदी वेरिएबल I3 I2 E1 and E2 these are constants ए इक्वेशन टा को जेटा हम राइट साइड को देखिबा I2 R2 plus
I2 plus I3 into R1 you can write it like this. I2 plus I3 into R1 will be equal to epsilon 2. So these will be the two equations. So it is the C1 C2 आमे पाई गए C1 एटा एटी C2 एटा बुझियला सेमती तमे एटा पकेबो ए डिटरमिनेंट व्हाट इज डिटरमिनेंट C1 into B2 minus C2 into B1 similarly A1 into B2 minus A2 into B1 so these are the determinant एटा ଗୋଟେ mathematical एटा ଗୋଟେ shortcut method to find out these variables आउरी बहुत लेंदी प्रोसेस अछि हमें जदि दीटा वेरिएबल we can find out both the variables by the lengthy process but this is the one of the most shortcut methods okay so by solving these two equations you will find I am writing the answer here I2 will be 0.0109 ampere I2 will be 0.0109 ampere. What is the direction of I2? Rightward. Okay, you can write rightward. So anyway, similarly, after getting this I2, you can find all those values. Can already we have got E1, the value of E1. Okay, so by solving I2 and I3, if you compare I3, you will get 0.027. 0.027 0.0273 ampere. So according to the junction rule, I1 is equal to I2 plus I3. I have already said I1 will be equal to I2 plus I3. So that will be equal to 0.8 theta को add करो 0.882 ampere. I can avoid the noise. Sorry. So what will be the voltage across R1? Question में क्या दिया है? What will be the voltage across R1? Come on. What is the electric potential at point A? Or you can write what is the voltage across R1, you can say like that. Okay, so that will be equal to, just simply put it, 0.0382 into 100 ohm, जो उसका value दिया है. Okay, so that will be equal to 3.8 okay. So এটা এই কোশ্চেনটা আমি সলভ कर देली এই কোশ্চেনটা আমি অলরেডি সলভ कर देली 36 नंबर पॉइंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर देली लास्ट क्लास रे मध्ये केते गुडे प्रॉब्लम सॉल्व करथिली सुकन्या ना किए को कोठु केते पर्यंत क्वेश्चन दिया आइतला 29 to 51 हां to 51 to number 51 that PDF. Okay, so I will again send the PDF again. And I will send the PDF again. That is from Holiday Reasoning. जो मैंने ट्राई करो IIT JEE NEET kind of examinations. सर एटा ऑनलाइन अवेलेबल अछि सर एटा पायरेटेड वर्जन आर आसेनी फॉरेन ऑथर बुक बाहर भी मिलुची द रेट इज क्वाइट ओके सो मु ताको केमति कोन करिछि तार बहुत प्रोसेस अछि तो से बुक सेटा देई होबनी किंतु जेति कि मु पठाउची जो स्क्रीनशॉट करी से पढो
तापरे तमे HC वर्मा you can use HC वर्मा, you can use HC वर्मा, and there are number of books, but concept जाए हम कोई दूची तापर तम मैंने problem solve करो विभिन्न ओके आउ दिस CBSE रो जो तमर अछि कोन सेटा NCERT this is the most worst book okay इतरे इटा पढ़ले किछि हो ना फालतू होई हैला want to clear any examination try to solve all the problems from HC Verma at least HC Verma is माने affordable केनी परिबो समझते or otherwise from old bookstores also you can find out some books of HC Verma तार दीटा पार्ट আছে पार्ट 1 पार्ट 2 एबे बोधे गोटे पार्ट किछि आसुची हैला at least HC Verma solve करबी हमर प्लस 2 CHSE बोर्ड रो गोटे अछि बारिक दास शर्मा ये आ गोटे खतर के कोई हैला एठी एमिति पाठ तुमको सेठी लिखाई छी से पिलार माने बाउंस कोन से नो बॉल कोन से पूरा स्टेडियम बाहर पळेबो से बॉल हैला किंतु क्वेश्चंस गुडा को भलो देई था इजी माने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी भलो देई थाए रे बट तार जो कांसेप्ट बहुत खराब माने सेटा बुझिया बहुत कष्ट तार जो थ्योरी पार्ट दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट बट प्रॉब्लम्स आर क्वाइट सो एमती विभिन्न प्रॉब्लम सॉल्व हला तापरे एटा गोटे प्रॉब्लम कहली एटा को कहली हां एठी गोटे देखो 39 नंबर क्वेश्चन फिगर two batteries with EMF देखो एटा होची दुईटा बैटरी कनेक्शन हिची एटा गोटे बैटरी तार इंटरनल रेजिस्टेंस सेम and both the batteries have same EMF 12 volt and same internal resistance that is 0.3 ohm okay are connected in parallel across a resistance R माने across a resistor mean this external resistor is connected in parallel with these two batteries of internal resistance R okay so for what value of R is the dissipation rate in the resistor and what is that at what value of R this resistor the dissipation rate is maximum what is called dissipation rate that means energy radiated by energy loss or you can write here simply power is the dissipation energy per unit time jota koithili na so that is called power so power at what value of R the power is maximum the question is asking like this okay so हम कोन कहथिली जेते गोटे रेजिस्टर रे करंट फ्लो करे so there is a energy loss किबा in the form of thermal energy किबा ना भी सो हला so इटा होची एनर्जी डिसिपेटेड इट केनते कोन करबा प्रोग्राम टा केन सॉल्व करबा हाउ टू फाइंड आउट so इटा गोटे बैटरी तार पॉजिटिव टर्मिनल ए पटे करंट टा फ्लो करबो ए पटे I is the current let I is the current flowing through this positive terminal सेमती ए पटे I is the current flowing through positive both batteries are in parallel connection and both batteries are identical and both internal resistances are also identical so current टा दी जनकर समान रहइबो डेफिनेटली बिकॉज़ एक तो वोल्टेज समान दी जनकर and both are in parallel combination so potential difference also दी जनकर समान internal resistance दी जनकर समान so in this case we can write I is the current flowing through R this one and even I is the current flowing through this battery okay माने flowing from this battery so ए resistor रे ए जो total current टा केते फ्लो करिवो 2I will be the total current flowing through R flowing through capital R external resistor 2I
Okay, so if 2I will be the total current flowing through this resistor according to the junction rule जो देखिबा एटा दी जन जगह ऐड हे गले. Okay, both are getting added according to the Kirchhoff's current law. So according to loop rule again or Kirchhoff's voltage law, according to KVL, Kirchhoff's voltage law by loop rule. So consider this one loop, at least one loop. This is one loop. So what will be the change in potential? Shweta बोलिए. बोलिए क्या होगा? So consider from this positive terminal of the loop. Start from this positive terminal of the loop. E मुके minus हाँ कह. ता माइनस ही होगा प्लस पट पसिबनी कि अरे नेगेटिव रु पॉजिटिव जाउची म. ओ सर एमिति सर माइनस आई आई पुनी माइनस काई कहउछु? नेगेटिव रु पॉजिटिव जाउची पर प्लस ही हबो. माइनस पुनी काई ना कहउछु? प्लस ही तापर माइनस आई माइनस आई आर एठी बा कहली 2i जाउची. ओ सर माइनस 2 आई माइनस 2i आर माइनस 2 स्मॉल 2 आई स्मॉल माइनस 2i आर. ओके, माइनस एटी कोन हे जिवो? एटी केते करंट फ्लो करउची? I. I. Okay, so this is the loop rule. Sir, smaller होगा ना? Sorry, smaller. Small internal resistance. Okay, so एटा होची loop rule. अच्छा, एठू I टा केमती कैलकुलेट करबा? So just cross ताकू कर दियो, r पटू नै जा. I will be E divided by R plus 2R. अब common नियम एटा epsilon is Yes, equal sir. to 2IR plus IR. So I 2R plus R हैला. ये सब जिंस स्पून फीडिंग माने पूरा चामच रे नै कि पियाई देबी तम मन को तेबे जाई बुझियो हैला. तापरे एटा हैला पाइलो the value of the current. So एठी कोन पचाची what is the maximum value of power dissipated? So first put the value of power first of all. P equal to I square R. I have already taught this one. P equal to I square R formula हैला किबा V square by R. जदि voltage देई थांता current देई न थांता ताले हम कोन पकई थांते V square by R or I square R. So P equal to I square R. That means equal to एठी कोन पकेबो एठी across this external resistor how much current is flowing? 2I square into capital R the value. So what is the value of I here? You have find out. So 2I square means 4I square R. You can write like this 4I square R 4I square R, or you can write जदि I रे हमें इठी value पकेबा, so that will be equal to 4E square R divided by R plus 2R the whole square. Okay, so just put the value of I in this formula. So 4E square R by divided by R plus 2R का whole square. Okay, so this is the formula for the power or the energy dissipated. But the question is asking at what value of R? We don't know the value of this external resistor R. So at what value of R the power dissipated will be maximum? So मु कोन कहतली सब बेले गोटे जेतेबेले हमर मैथमेटिक्स रे in mathematics we have a term, we have a rule for maxima and minima condition. For maxima or minima condition the derivative of the given
quantity must be equal to 0, must be equal to 0. Okay, so बहुत पिला एटी थिबे जो मानकर मैथमेटिक्स नथिबो +2 रे. Okay, so ए केते गुडे जिंस बेसिक मैथमेटिक्स you have to go through some basic mathematics at least, otherwise it is quite difficult to solve the problems. At least तमे trigonometry जो sin theta cos theta ए गुडा कर केते गुडे बेसिक्स पढो. Okay, and algebra जानिसा, and this derivative integration एटा तो at least basic पाठ physics रे will come across these some basics of derivative, integration, trigonometry while solving the problems of physics. So these rules we have to follow. So एठी कोन एठी पावर टा maximum केतेले पचारची. So एठी हमें पावर रो वैल्यू बाहर कर देले. So now we can write here dp divided by what is the variable here, dr, माने at what value of r मांगी छी ना. So dp by dr will be 0 जते बेले हबो. So सेते बेले we can find out the maximum value of r, or you can say the you can find out the value of r, or you can say that at that point of time, at that value of r, the power dissipated will be maximum. So dp by dr equal to 0 मु पकेली. dp टा में अच्छा p टा केते हमर थिला 4e square by r plus 2r whole square. So 4e square r plus 2r whole square. d p टा एति divided by dr. So it is देखो d by dr of this quantity 4e square divided by r plus 2r whole square. किए कहबो डेरिवेटिव केते हबो? Anyone? How to find out the derivative of this quantity? Four e square is what? Constant. 4e square is constant. Okay, बाहर कर दियो ताकू. 4e square is constant. Now d by dr of कौन एटा 1 by r plus 2r whole square. d by dr of suppose d by dx of 1 by x square तार वैल्यू केते? स्वाहा ही गला सब. Sir, x cube by 2. सिंपली एटा देखो लेखो ए जो क्वांटिटी रो जो ए टोटल डेरिवेटिव टा मु लेखु छी, आंसर टा लेखु छी, तमे निजे जाई सॉल्व करियो आउथरे ताकू बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बाय पार्ट्स. द बेसिक्स इज इंटीग्रेशन किंबा डेरिवेटिव बाय पार्ट्स. एठी प्रथमे पावर रो डेरिवेटिव होबो, देन एटा को कांस्टेंट रखी कि एटा को वेरिएबल करिवो, तापरे एटा को वेरिएबल कांस्टेंट रखी कि एटा को वेरिएबल करिवो. ए सब जिंस अछि जे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रो कांसेप्ट आसी गला एठी हला. तो एटा को लेखो 4e square divided by r plus 2r whole cube minus 16e square capital R divided by r plus 2r whole cube. The derivative of total this quantity will be this term. ए term टा पूरा बाहरियो हला. सो एटा को तमे जदी कॉमन नबो 4e square बोली हम एमती कॉमन नबा.
So that will be 4e square. It is 4e square is the common number. So that will be equal to r minus 2r divided by r plus 2r cube. Hala? Or r minus 4r is 4r 16e. That will be equal to r minus 4r divided by r plus 2r whole cube. Okay. So that is equal to 0. So this derivative is equal to 0. बुझिएला? So if that is equal to 0, को value रे 0 होगा? इक्वेशन को देखिले को वैल्यू रे 0 होबो when r is equal to r capital R is equal to r by 2. Okay, capital R is equal to r by 2, then we can say that this term will be equal to 0. R by 4 होना sir. R by 4 होबो. अच्छा, r by 4. Okay. So when r is equal to ମୁଁ ଏଟା actually 2 ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ମୋର ଇଏଟେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା କହି ଦଉଛି ହେଲା. So when r is equal to r by 4, so in that case you can write the term will be 0, or you can write ଯଦି r by 4 ହେଲା, so r equal to ଯଦି 0.3 ohm ଏଠି ଦେଇଛି ଆମକୁ 0.3 ohm, so r is equal to let it be 0.3 ohm. Okay, so r by 4 ଟା କେତେ ହେଇଯିବ? R by 4 will be, sorry, small r by 4 will be 0.3 divided by 4. Hala? 0.075 होगा. ହେଲା सेमती तापरे हमें कोन करबा तापरे हमें एठी आउ गोटे टर्म पकेइबा what is the magnitude कोन पचारछि ना what is the magnitude of the power dissipated हमें एठी at what value of r हमें find out कर देले that is equal to r is equal to r by 4 yeah, sorry reverse one r is equal to r by 4 we have find out the value of resistance. Okay, resistance ର value ଆମେ ଏଠି ମନେ କର ବାହାର କରିଦେଲେ 0.075 ohm, but at what value of r the power is maximum and what is the maximum power dissipated. So maximum power माने गोटे watt रे आसीबो हमरो आंसर टा watt रे आसीबा maximum power dissipated watt रे आसीबो जदी हमें केमति कैलकुलेट करबा p is equal to 4e square r divided by r plus 2r whole square. इटी पावर रो वैल्यू एटा केते बाहर करतले 4e square r by r plus r 2 r plus 2r whole square, so that will be 80 r equal to r by 4 पका. Okay, so एटी हमें ऑलरेडी 0.075 की जहां तमर वैल्यू बाहर छी, so सेटा किबा r by 4 पका. Okay, so that will be equal to something what values उडा को पका जहां बाहरिबो, so that will be the unit will be what and the value you can find out numericals खाली just पका solve कर. Epsilon value you know, the EMF of the battery you know, the value of r already तमे जानि छ what is the value of r तमे एठी already calculate कलो and r एठी हमें जानि छ 0.3 ohm, so you can find out the answer. हला so new students, are you able to getting it? Hello,
जो मन सब नुआ आछो आज फर्स्ट क्लास जो मन करो टिके बुझी पाउछो ना नहीं टोटली आउट ऑफ द बॉक्स। हेलो यस सर। अविनाश जय प्रकाश आज्ञा सर। बुझुछो टिके बुझुछो नहीं आज्ञा। इप्सिता यस सर। टिके होची ना नहीं टोटली माने पूरा पळौची बात्या भलिया सर टिके কিন্তু এই পাওয়ার গুড়া মধ্যে পাওয়ারটা যদি করা গেলে এটা আমি বুঝিনি জমা তো কিছু তো বুঝি পারলিনি। अच्छा एटा बुझी पारलन ठीक अछि एटा गोटे मैथमेटिक्स रो गोटे टर्म एटा टिके कष्टिया क्वेश्चन ता अवश्य हला किंतु मैथमेटिक्स रे गोटे टर्म अछि जेतबे मैक्सिमम कथा आसी जाय मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन आसी जाय हमें एई कंडीशन सब बेले पढिबा हमें ऑप्टिक्स रे पढिबा हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे पढिबा हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी रे पढिबा एटा गोटे जनरल कन्वेंशन जेतबे गोटे मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन ऊपर हमें कथा उठबो सेतेबेले the derivative of that quantity must be equal to 0 hala so in that case only we can say that the condition will satisfy either minimum condition or maximum condition while solving optics also mane ame jeta while studying optics chapter I will come across such type of conditions okay sei case re madhya ame maximum minimum condition bishere padiba हैला एटा किछि असुविधा नै एटा गोटे माइंड रे रखो जे d by dx by किबा जहा वेरिएबल थिबो सेठी हम जो वेरिएबल मानि थिबो से वेरिएबल सहित हमें सेही क्वांटिटी को जदि डेरिवेटिव करबा सेही वेरिएबल रेस्पेक्ट रे सो इन दैट केस वी विल p इक्वल टू i स्क्वायर r ए फार्मूला तो तुम जानि थिबो निश्चित हां पावर इज इक्वल टू i स्क्वायर r ए फार्मूला तुम जानि थिबो बट से हमको पचाची मैक्सिमम पावर ता केते एवं हमको वेरिएबल टा कोन दे देला रेजिस्टेंस टा केते इठी पचार देला तो सेति पे हम स्टार रेस्पेक्ट रे हमको पावर को डेरिवेटिव करे हला आस्ते आस्ते बुझिबो व्यस्त होनी आउतरे पढिबा हम सब जिंस को रिपीट करिबो हला आ पूर्व प्रॉब्लम उडा बुझुछ ना नहीं पूर्व मु तेबे ट्राई करूची। अच्छा ठीक अछि आ जाय कि तमरो एटा फर्स्ट क्लास की अछि मोर हां सर नहीं या पूर्व दुईटा क्लास करूची। अच्छा ठीक अछि पूर्व टिके बुझुछ तो लूप लॉ माने कोन करंट किर्चॉफ्स करंट लॉ माने कोन हां एबे टिके बुझी छी। हां जत्ते प्रॉब्लम सॉल्व करिवो सेते बुझी दियो हला हां वर्षा को मोइती কোথায় গেল यस सर। मोइती কোথায় গেল বুঝতে পারছিস কিনা यस सर। अच्छा ठीक अछि आउ तमरो प्लस 2 एग्जाम पाई भी एटा काम रे आसी जीवो जा पढौची तमरो सेकंड ईयर हला परा यस सर। सेकंड ईयर कौन सा कॉलेज में यस सर। अरे को कॉलेज रे पढुछु सर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अबे को कॉलेज रे पढुछु ना करंट इलेक्ट्रिसिटी सर मोर गायत्री। गायत्री वुमेन्स कॉलेज ना कोन गायत्री सर। अच्छा ठीक आगे सर। ठीक अछि आओ चलो यस सर। तापरे आगे सर। अरे हां रे सो ऑलरेडी टाइम ओवर हां आउ टिके नले मैग्नेटिज्म ऊपर पढ़तांते सो ओके नेक्स्ट क्लास रे मु मैग्नेटिज्म स्टार्ट करिवि गोटे नुवा चैप्टर हां मैग्नेटिज्म ऊपर पढ़िबा हला सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन अब जो मैंने सब नुआ आछो जाय कि आउतरे देखिबो एटा जाय कि देखिबो से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर रो वीडियो उडा के सब इतरे अछि YouTube जीवो एटा मारिबो सर्च रे ए चैनल टा को जीवो जाय कि से प्लेलिस्ट जाय कि देखिबो ओटे लिखाई थिबो +2 साइंस और +2 फिजिक्स एमती कोन लिखाई थिबो इतरे 6टा 7टा वीडियो अछि आउरी आगु आगु दबा हला सो थैंक यू हैव ए गुड डे सर साहिल कोन बुझी होछि ना साहिल କିଛି କିଛି ବୁଝି ହଉଛି ଆଉ
अच्छा हौ शुण साहिल तमे से +2 क्लास गुडा अटेंड करो अन्य बैच गुडा କରୁଛି ସାର୍। କରୁଛ हाँ ठीक अछि तमे से गुडा बेसिक गुडा सेपटू देख आ एपटे टिके हमें हार्ड प्रॉब्लम सब सॉल्व करछे तो सब हबो किछि हबोनी व्यस्त हबार नहीं हैला ଆଜ୍ଞା ସାର୍। हौ तमे भाबी दियो जे मु जीरो रु स्टार्ट करी ଆଜ୍ଞା। ओके थैंक यू हेलो हाँ जयप्रकाश को आज्ञा मुझे सर न्यू बैच पुनी केबेटू स्टार्ट हबो न्यू बैच ई अक्टोबर एंड आडू आरंभ हबार अछि कने गोटे बैच फॉर्मेशन हवा पई सेतिकिटा पिला न होले माने हेई परिबनी तो आज्ञा गोटे दिटा पिला तो गोटे बैच रे रखी हो ना आज्ञा मोस्ट प्रोबेबली अराउंड अक्टोबर एंड आज्ञा तो सेठी तम माने बसिबो होला आ जो माने जदी भी न्यू बैच फॉर्मेशन न होई परला ताले फिजिकल क्लास जेतले सब आरंभ जदी हबो सेतले मु आउतरे पढाई देबी एउडा सब जोडा पढाई देछि हां जानी श्रीमन विश्वजित जानी एटा के लुचि जाउची केते देखा दो हेलो जानी यस सर कौन जानी Yes, कि sir. बुझी